हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकइन्फो में। तो हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कॉमन टॉपिक है, इसका नाम है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का हिंदी वर्ड में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है नपुंसक व्यक्ति या नपुंसक पर्सन। ये मेल और फीमेल दोनों भी हो सकता है, पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस वर्ड की मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस वर्ड की मीनिंग होती है ऐसे पर्सन जो सेक्सुअली पावरलेस हो, जो सेक्सुअली वीक हो, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस ना दे पाए या ना कर पाए किसी कारणवश, उसे इम्पोर्टेंस कहते हैं। अगर हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात करें, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं इम्पोर्टेंस को। तो सबसे इसकी डिफिनेशन क्या है, बहुत ही सरल परिभाषा है, डिफिनेशन है इनएबिलिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स इन मेल एंड फीमेल। मतलब जब कोई मेल और फीमेल एनेबल हो टू सेक्सुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एनेबिलिटी है टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स इन मेल एंड फीमेल, जब कोई पुरुष या महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स को ना कर पाए, उसमें एनेबल हो, तो उसे हम इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं इम्पोर्टेंसी के। तो कुछ कारण मेल में है, इम्पोर्टेंस के कॉज मेल में है। तो पहले देखते हैं, पहली हेडिंग है कॉज ऑफ इम्पोर्टेंस इन मेल। तो मेल में क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल कारण ऐसे कारण जो वो सोच ले या किसी कारण उसको साइकोलॉजी ऐसी बन गई जिसके कारण उसके अंदर इम्पोर्टेंसी आ गई। तो ये सबसे कॉमन कॉज होता है, मेल या फीमेल दोनों में कॉमन कॉज हो सकता है, जो मोस्टली देखने को मिलता है। तो पहला है फियर ऑफ फर्स्ट नाइट सेक्सुअल इंटरकोर्स वरी। मतलब उसको डर है फियर ऑफ फर्स्ट नाइट सेक्सुअल इंटरकोर्स का। दूसरा है मेंटल डिप्रेशन, उसको किसी चीज़ का मेंटल डिप्रेशन है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली इतना परेशान है कि वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरा है प्रीमैच्योर एजैकुलेशन विदाउट इरेक्शन ऑफ पेनिस। मतलब उसमें प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो गया बिना इरेक्शन हुए पेनिस में, उसको साइकोलॉजिकली ले लिया जिसकी वजह से वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। चौथा है डिसलाइक ऑफ पार्टनर, मतलब जिसके साथ वो पर्सन सेक्स कर रहा है वो उसे डिसलाइक करता है, तो साइकोलॉजिकली वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा। पांचवा है अब्सेंस ऑफ डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब उसमें इच्छा ही नहीं है सेक्सुअल डिजायर की, तो वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा। छठा है एंजाइटी, उसे किसी कारणवश बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, उस वजह से भी वो इम्पोर्टेंस हो सकता है। सातवां है एक्सेसिव मास्टरबेशन, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया, उसके वजह से वो साइकोलॉजिकली इतना परेशान हो गया कि वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस हो जाता है। और लास्ट और आठवां है गिल्ट, उसको किसी चीज़ की गिल्टी है, इसलिए वो साइकोलॉजिकली इतना परेशान है जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस हो जाता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। दूसरा कारण हो सकता है एज। बिफोर प्यूबर्टी बॉयज आर यूजली इम्पोर्टेंस। अगर हम बात करें मेल में तो एज प्यूबर्टी के पहले सारे बॉयज़ इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोनल ऐसे चेंजेस होते ही नहीं हैं जिसकी वजह से वो पोटेंट हो या वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस दे पाए। बट प्यूबर्टी के पहले की हम बात करें तो इसमें हार्मोन डेवलप ही नहीं होते, अनडेवलप्ड हार्मोनल चेंजेस आते ही नहीं, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी हो सकती है। तो ये कॉमन कॉज है, बाद में ठीक हो जाती है, जैसे प्यूबर्टी आती ठीक हो जाती है। दूसरा है इट इज़ यूजली ऑब्जर्व्ड एट द एक्सट्रीम ऑफ एजेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्पोर्टेंसी आती है। क्यों? पेनिस में इरेक्शन नहीं होता। ये लगभग 40 साल के बाद उम्र में मोस्टली पीपल में देखा जाता है, एज के अनुसार उस समय इम्पोर्टेंसी आती है। तीसरा कारण हो सकता है डेवलपमेंटल एंड एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, या तो पेनिस का डेवलपमेंट ही सही से नहीं हुआ है, अडहेरेंट ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस, यदि टेस्टिस और पेनिस आपस में जुड़े हैं उसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस है,
या उसमें नपुंसकता आ सकती है। तीसरा है अब्सेंस ऑफ पेनिस और टेस्टिकल, या तो डेवलपमेंट के दौरान, जब भी वो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा था माँ के पेट में, उस दौरान जो मैन है, जो मेल है, उसमें पेनिस और टेस्टिस अब्सेंट हैं, डबल पेनिस, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें डबल पेनिस हो गया, उसके वजह से इम्पोर्टेंसी हो सकती है। क्रिप्टोआर्किडिज्म, या तो क्रिप्टोआर्किडिज्म का मतलब ये होता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटल सैक में आते हैं, किसी कारणवश टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में ना आ पाए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। तो इसके वजह से भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। कनाइल फिल्टर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम के वजह से ये होता है कि किसी कारणवश या इस सिंड्रोम के कारण टेस्टिस का डेवलपमेंट ही सही तरीके से नहीं हो पाता, उसके वजह से इम्पोर्टेंसी हो जाती है। फिर है हाइपोस्पैडियासिस। हाइपोस्पैडियासिस का मतलब ये होता है कि जो मेल यूरेथ्रा होता है उसकी ओपनिंग टिप ऑफ द पेनिस पे ना होकर बिलो द पेनिस होती है, यानी यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो पेनिस के टिप पे ना होकर कहीं अंडर द साइड होती है, जिसके वजह से भी इम्पोर्टेंसी देखने को मिलती है। लास्ट है इपीएस्पैडियासिस। इपीएस्पैडियासिस का मतलब होता है कि जब मेल यूरेथ्रा में जो यूरेथ्रल ट्यूब है उसका फुली डेवलपमेंट नहीं होता है, वो फुली डेवलप्ड ही नहीं होती है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी देखने को मिलती है। थैंक यू। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये पार्ट 1 है।